370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बातें हुई। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें, एनडीए को 2, इंडी अलायंस को 2 से 3 और जेके पीडीपी को 1 सीट आ सकती है, अन्य के खाते में 0। यानी यहां पर भी बीजेपी जो है या एनडीए अलायंस कह लीजिए, वो जम्मू कश्मीर में भी सीटें गेन करता दिख रहा है। एनडीए को 24% वोट, इंडी अलायंस को 41%, पीडीपी को 21% और अन्य को 14% वोट शेयर ये मिलता दिख रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अगर इन सारों को, जम्मू कश्मीर को भी आप जोड़ देंगे तो एनडीए अलायंस जो है वो 100 के पार चला जाता है। उसकी सीटों का आंकड़ा 192 सीटों में से 192 में एनडीए 101 और इंडी अलायंस जो है वो 67 के आसपास जो है वो नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं, लेकिन आकाशदीप मुनि भी हमारे साथ हैं। आकाशदीप मुनि जी, अभी तक जो सर्वे दिख रहा है हमारा, उसमें दक्षिण में बीजेपी बेहतर कर रही है और साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप दिख रहा है। इसमें आप इतना अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि ना कि रियल ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे भारत में, स्पेसिफिकली मैं आज बताना चाहूँगा, 4 स्टेट ऐसे हैं जो पलटी मारेंगे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में। बिहार, कर्नाटका और एक वेस्ट बंगाल है और हाँ महाराष्ट्र। दीज 4 स्टेट्स। और सबसे बड़ी बात ये कि ना कि पंजाब और दिल्ली में पहली बार इंडी अलायंस का खाता खुलेगा और जम के खुलेगा और पंजाब में 13-0 की बढ़त रहेगी इंडी अलायंस की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 13-0 सारे आम आदमी पार्टी के आ जाएंगे, पर 13-0 रहेगा। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी या अकाली जीत नहीं पाएगी पंजाब में, और मेनली दिल्ली में पहली बार खाता खुल जाएगा। ये सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ना कि इंडिया अलायंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईजिली सरकार फॉर्म कर रही है, पर वो बढ़त में है और भारतीय जनता पार्टी अकेले 272 नहीं क्रॉस कर रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का हाल आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में क्या तस्वीर है, जरा इसको देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी को यह कहा जा रहा था कि भाई नुकसान हो जाएगा, बहुत सारी बातें चली, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा सर्वे कह रहा है कि बीजेपी 28 से 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीत सकती है, यानी क्लीन स्वीप है मध्य प्रदेश। कांग्रेस को 0 से 1 सीटें और अन्य का कोई वहां नामो निशान नहीं है। यानी मध्य प्रदेश में जैसे विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था विपक्ष का, हमारा सर्वे कह रहा है एनडीए को 60%, 60% से ज्यादा वोट आ सकता है मध्य प्रदेश में, और इंडी अलायंस को 33%। यानी कोई नहीं है मध्य प्रदेश में। वहां मध्य प्रदेश में बीजेपी को मैसिव जीत मिल रही है। 29 में से 28 से 29 सीटें, यानी सारी सीटें भी आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह तस्वीर दिख रही है, ये देखिए, हमारा सर्वे कह रहा है कि बीजेपी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीत सकती है, और ये अपने आप में बड़ी खबर है। हमारे साथ ईटीजी के रिसर्च हेड पीयूष मौजूद हैं। पीयूष भाई, ये 1 सीट जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस को मिल जाए, ये 1 सीट कौन सी हो सकती है, क्या है? पहले तो सुशांत जी मैं ये कहूं कि वहां से दिग्विजय सिंह जी भी लड़ रहे हैं और वो हार रहे हैं, और दूसरा जो सीट है वो नकुल नाथ जी के, कमलनाथ जी के जो पुत्र है उनकी सीट है, वो हमें हारते हुए नजर आए हैं, पर मार्जिन ऑफ एरर में था तो इसीलिए हमने 0 से 1 दिया है, पर वो मैं अगर कहूं और डेटा के हिसाब से वो हार रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि नकुल नाथ की सीट पर वहां पर टफ फाइट है, लेकिन नकुल नाथ पीछे दिख रहे हैं। फिर भी आपने कहा कि चलो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो इसलिए आपने कहा कि नकुल नाथ की सीट शायद कांग्रेस को जाए, लेकिन लग आपको यह रहा कि कांग्रेस वो भी हार रही है। वहां पे हमें बीजेपी का क्लीन स्वीप मिला है, क्लीन स्वीप मिला है, लेकिन माहौल तो बड़ा बनाया गया कि वहां पर ऐसी लड़ाई है वैसी लड़ाई है, वहां आपको कुछ नहीं दिखा, क्या चला वहां पर? सुशांत जी, पहली बात है कि हम वहां पे माहौल नहीं पकड़ते, हम बस लोगों का जो ओपिनियन होता है वो लेते हैं, जो जिनको उन्होंने वोट कास्ट किया है हम उनके पास जाते हैं और वही आपने किसको वोट किया है, आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है, उसी पे माहौल नहीं पकड़ते हैं। तो इसमें मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश में मुद्दा आपको क्या लगा जिसकी वजह से बीजेपी को इतना वोट पड़ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो वो था कि वो मोदी फैक्टर है, जो सबसे बड़ा है। मोदी फैक्टर जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा है, और अभी जो हाल फिलहाल जो अपना इलेक्शन हुआ और उसमें वेलफेयर स्कीम्स जो थी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था।
यानी लाभार्थी वाला जो वोट बैंक है वो अभी भी नरेंद्र मोदी का इंटैक्ट है। महिलाओं का जो महिलाओं का, ये देखिए ये बड़ा फैक्टर है कि महिलाओं का जो वोट है नरेंद्र मोदी का वो अभी भी इंटैक्ट है। और आप देखिए जब हम 178 सीटों के रुझान बता चुके हैं, एनडीए ऑलरेडी 91 पर पहुंच गया है। यानी यहां से जो बीजेपी की सीटें हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, इन जगहों पर क्या हुआ है जब आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बीजेपी 300 पार और क्या एनडीए 400 पार जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन 60% का वोट शेयर ये मैसिव है। अब जरा उत्तराखंड का हाल बताइए कि उत्तराखंड में क्या तस्वीर रही है। उत्तराखंड में जो है वहां पर तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर देखिए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट और 5 की 5 बीजेपी के पास जा रही हैं। ये हमारा सर्वे कह रहा है 5 सीटें उत्तराखंड की, ये 5 बीजेपी के पास, और यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यानी उत्तराखंड में कुछ नहीं बदल रहा। बीजेपी का वोट शेयर उत्तराखंड में देखिए 63% ये वोट शेयर है उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का। कांग्रेस 33% पर है और अन्य यहां पर 4% पर है। यानी उत्तराखंड हमेशा की तरह बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ इंटैक्ट बना हुआ है। अब जरा देखिए, आपको उत्तराखंड का हाल बताया, साथ में ही हिमाचल का हाल भी बता दीजिए, जहां पर अभी हाल में कांग्रेस की सरकार बनी है। क्या हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कुछ कर पा रही है? हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें आती हैं। अभी भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद बीजेपी 3 से 4 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस को हो सकता है 1 सीट आ जाए, यानी अन्य को कोई सीट नहीं। यानी यहां भी क्लीन स्वीप बीजेपी करती हुई दिख रही है। पीयूष, ये 1 सीट कौन सी है जिस पर आप कह रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस जीत जाए? कंगना रनावत के बीच में और विक्रमादित्य जी के बीच में, तो वहां आपको टफ फाइट लग रही है। मंडी की सीट टफ फाइट है, ये नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक है, यहां आप किसी को ऊपर नीचे नहीं कह पा रहे। जी जी जी, यानी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है भाई। ये कंगना रनौत जिन्हें इस बार मैदान में उतारा गया बीजेपी की तरफ से, कंगना रनौत की सीट फंसी हुई है बॉस। हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि कंगना रनौत जो है उनकी सीट वो हार भी सकती हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि वो हार भी सकती हैं, जीत भी सकती हैं। लेकिन हमारा सर्वे कह रहा है कि ये मामला किसी भी तरफ जा सकता है। ये इस वक्त मंडी की सीट का हाल है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश का वोट शेयर दिखाएं, हिमाचल प्रदेश का जरा वोट शेयर दिखा दीजिए। हिमाचल प्रदेश में जो वोट शेयर है, बीजेपी 61% वोट हिमाचल प्रदेश में अभी भी जीतती दिख रही है, जबकि वहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस 34% पर है, वहां पर अन्य को 5%। यानी अगर आप देखेंगे साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर हमने देखा है जिन राज्यों में चलता हुआ, वहां तो चल ही रहा है। एग्जिट पोल कह रहा है कि दक्षिण के राज्यों में भी बीजेपी बेहतर परफॉर्म कर रही है,